हेलो फ्रेंड्स, मैं सुखदेव यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज विषय गणित कक्षा 7 अभ्यास 10 अभ्यास 2 क्वेश्चन नंबर पहला है माइनस के 8 की घात 7 के गुणा रूप में लिखिए। माइनस के 8 की घात 7 के गुणा रूप में लिखिए। तो इसका क्या है, ये क्या होता है, आधार होता है। 8 क्या है, यहाँ आधार है, और 7 क्या है, घात होती है। तो इसको गुणा रूप में लिखना है, तो हमें क्या है, माइनस के 8 कितनी बार लिखना है, वो 7 बार लिखना है। घात जो होती है इतनी बार काउंटिंग करनी है। तो माइनस के 8 गुणा माइनस के 8 2 बार हो गया, 3 बार, 4, 5, 6, 7। तो हमें 8 कितनी बार लिखना है, 7 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी ये क्या है, गुणा रूप में। माइनस के 8 की घात 7 के गुणा रूप में लिखवा रहा, तो माइनस के 8 गुणा 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 माइनस के 8। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है माइनस के 1 की घात 999 का मान ज्ञात कीजिए। यदि ये ध्यान रखना, माइनस की 1 की घात सम हो, यहाँ घात क्या होनी चाहिए, सम। तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी 1 आएगा। यदि माइनस के 1 की घात विषम हो तो आंसर क्या होगा, माइनस में 1 आएगा। तो हमें ये देखना है, यानी क्या बताया, माइनस के 1 की घात सम होगी तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यदि माइनस में 1 की घात विषम हुई तो क्या आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा। तो अब हमें घात चेक करनी है, क्या है, घात क्या है, विषम है 999 विषम है, तो क्या होगा, माइनस के आंसर क्या होगा, तो माइनस के 1 आएगा। तो करेंगे 1 माइनस के 1 की घात 999। तो घात कैसी है, विषम, तो आंसर क्या होगा इसमें, माइनस के 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 1। ये ध्यान रखना है, यदि माइनस के 1 पर घात क्या हो, सम हो, तो आंसर क्या आएगा, तब सम होगा। और माइनस की 1 की घात, माइनस के 1 और घात विषम हो तो क्या होगा, आंसर माइनस में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3 की घात 8 गुणा 3 घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो क्या ये क्या है, 3 क्या है, आधार, 8 क्या है, घात, 3 क्या है, आधार, 12 क्या है, घात है। तो इसको क्या लिखवा रहा है, 3 पर घातीय संकेतन लिखवा रहा है। तो 3 घात 8 गुणा 3 घात 12, आधार क्या है, दोनों का समान है, तो क्या होगा 3। और गुणा में घातें क्या हो जाती है, आधार समान होने पर, आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 8 प्लस में 12, तो क्या होगा, 3 की घात 8 और 12 कितने हो गए, 20। तो आंसर क्या होगा, 3 घात 20। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 घात 20। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 9 की घात 7 भाग 9 की घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो क्या करना है, 9 की घात 7 भाग 9 की घात 3। आपको पता है आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और आधार समान होने पर भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो क्या करेंगे इसे, आधार क्या दोनों का समान है 9, तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो 9 की घात 7 माइनस में 3। अब क्या होगा, 9 की घात 7 में 3 गए तो कितना बचा, 4। तो आंसर क्या होगा, 9 की घात 4 क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 8 की घात 5 माइनस के 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है, इसे हल करेंगे, 8 की घात 5 माइनस में 5 बराबर लगाएंगे, बराबर। तो 8 की घात 5 में से 5 गए कितना बचा भाई, 5 माइनस के 5 क्या होगा, 0 बचा। जब किसी की घात, जब किसी भी संख्या की घात 0 हो तो सदैव उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है, ये याद रखना। यदि किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 जो होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 2 की घात 3 की घात 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। तो क्या लिखना, 2 की घात 3
की घात 8, तो घात पर घात क्या हो जाती है, उनका गुणा हो जाता है। तो 2 की घात क्या है, 2 की घात क्या होगी, 3 गुणा में 8, क्या है 3 गुणा में 8। तो 2 की घात कितनी है, 3 गुणा 8 करेंगे तो 3 अट्ठे कितने होते हैं 24। तो आंसर क्या होगा, 2 की घात 24 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पर माइनस के 128 को माइनस के 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या है, माइनस के 128 को किसी घात के रूप में व्यक्त करना है, माइनस के 2 की घात के रूप में। तो हमें क्या है, 128 के हमें फैक्टर काटने पड़ेंगे, यानी गुणनखंड, या फिर इसका 2 की घात 128 का क्या है, हमें फैक्टर काटने हैं। तो क्या है, 128 के जब हम काटेंगे तो आपको पहले 2 से काटना पड़ेगा। 2 से 2 का 2 छक्के 12 और 2 चौको 8। अब 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। 2 से भाग देंगे तो 2, 2 एकन 2, 1 बचा और 2 छक्के 12। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौको 8 और 2 से 2 दूनी 4 और 2 का भाग 2 में देंगे तो 2 एकन 2। अब हमें 2 की घात के रूप में बनाना है, माइनस के 2 की घात के रूप में। तो इन्हें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया ये, यानी माइनस के 2 की घात में। तो माइनस के 2 की घात कितना बन गया, 7 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की घात कितनी हो गई, 7 हो गई। तो इसे ये भी लिख सकते हैं कि माइनस के 2 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, 3 4 5 6 और 7, इनको ये भी लिख सकते हैं। अब क्या ये माइनस माइनस है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो माइनस के 2 की घात कितनी हो गई है, 7 हो गई। ये भी इसका ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 8 है 7/9 की घात 2 भाग 14/3 घात 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। तो इसे सरल करेंगे तो 7/9 की घात 2 भाग 14/3 की घात 2। तो इसका अर्थ क्या है कि 7/9 कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो कर सकते हैं 7/9 गुणा 7/9। भाग को क्या करेंगे, गुणा में चेंज कर देंगे और ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो 3/14, 3/14 कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो 3/14 क्योंकि घात कितनी है, 2 है। अब इसे काटेंगे यहाँ से, तो देखो 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, 3 एकन 3 और 3 तिया 9, 3 थे 3 एकन 3 और 3 एकन 3। तो ऊपर कितना बचा, 1, तो ऊपर कितना होगा 1/9 गुणा 2 गुणा 3, तो 9 ये हो गया 9 गुणा 2 गुणा में 2, तो क्या होगा 1 है, 9 दूनी 18 दूनी 36, तो आंसर कितना होगा 1/36 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 4 घात माइनस के 4 घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रथम है। तो क्या है, इसको हम करेंगे, इसको ये कर सकते हैं कि माइनस के 4/1 की घात 4। अब इसका क्या है, गुणात्मक प्रथम क्या होगा, इसका उल्टा। जब इसे उल्टा करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा 1/4 माइनस में ये 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रथम हो जाएगा। माइनस 1/-4 क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रथम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 38445 मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो क्या है, यहाँ लिखेंगे पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी। हल, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी बराबर 38444 और कितनी जीरो है, 50, तो 1 2 3 4 5 इतने मीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है, इतनी है।
तो ये पूछ रहा है वैज्ञानिक संकेतन में से क्या है, वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। क्या है, वैज्ञानिक संकेतन में। वैज्ञानिक संकेतन में क्या होगा इसका, तो मैंने आपको बताया कि पहले अंक को छोड़कर, यानी पहला अंक 3 के बाद क्या है, इसमें पॉइंट लगा देंगे 3.844, फिर क्या होता है 10 की घात के रूप में होता है, तो 10 की घात 10। तो अब क्या है, इसको यानी पहले अंक को दाब लेंगे, यानी हमको 3 को नहीं जोड़ना है। उसके बाद अंक गिनने हैं, कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8। तो ये क्या होगा 10 की घात 8 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक संकेतन होगा 3.844, और इसके बाद में 3 को हटा देंगे यहाँ से। उसके बाद अंक गिनने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या होगा 10 की घात 8 के रूप में होगा। तो क्या है आंसर, 3.844 गुणा 10 की घात 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11वां, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी 94605 और 11 ये कितनी 11 मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो क्या है, पहले हल करेंगे इसे, हल लिखेंगे प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, क्या लिखेंगे, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी बराबर, दूरी तय की गई बराबर क्या है 94605 और कितनी जीरो है, ये 11 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है। ठीक है भैया, अब क्या करना है, इसे वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन क्या है, वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो देखिए वैज्ञानिक संकेतन में जब ऐसे लिखेंगे तो क्या है, मैंने बताई पहले अंक के तुरंत बाद क्या है, यानी 9 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो 9 4, फिर अंक तक लिखेंगे जहाँ अंक दे रखा है, तो 94605 गुणा में क्या है, अब 10 की घात में। अब क्या हो जाएंगे, इन अंकों को गिनना है। तो देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4 तो ये गई, और 11 ये हैं, तो 11 और 4 कितने हो गए, टोटल 15 अंक हो गए। भाई संभाल सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितने ही 15, किसमें, मीटर में। तो आंसर क्या होगा 9.4605 गुणा 10 की घात 15 मीटर, क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 की घात 38 गुणा 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। तो क्या है, इसे हल करेंगे 2 की घात 38 गुणा 5 की घात 32, क्या है 5 की घात 32। तो क्या है, नहीं तो इसमें आधार समान ना घातें समान है, तो हमें क्या है घातें समान कर सकते हैं। तो क्या होगा भाई, हम लिख सकते हैं यानी 2 की घात 32, इसे 2 की घात 32 लिखते हैं, 2 की घात 32 गुणा 5 की घात 32। अब क्या है, घात 32 घातें कितनी करनी है 38, तो क्या होगा 2 की घात क्या हो जाएगा 6 हो आएगी, तो 2 की घात 6 प्लस 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 32 गुणा 5 की घात 32, क्या है घातें क्या हो जाएंगी भाई, आधार दोनों के समान हो गए, तो घातें क्या है जुड़ जाएंगी। तो 32 और 6 कितने हुए 38, 2 की घात 38, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इस संख्या पर। अब क्या है, ये बन गया 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 32 गुणा 5 की घात 32। अब क्या है हमें, अब 2 की घात 6 तो है ही, अब क्या है 2 की घात 32 और 5 की घात 32, ये यानी घात क्या है समान है इनमें, तो आप लिख सकते हैं 2 की घात 32 गुणा 5 की घात 32, क्या है 5 की घात 32। अब 2 की घात 6, तो 2 गुणा 5 की घात कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब क्या है 2 की घात 6, 2 की घात 6 का अर्थ क्या होगा, 2 की घात 6 यूँ लिखो, 2 की घात 6 तो क्या होगा 2 पंजे कितने हो जाएंगे, 2 पंजे कितने हो जाएंगे 10 गुणा लगा 10 की घात कितनी हो गई है 32 हो गई।
अब 2 को क्या है, 2 का 6 बार गुणा, 1 2 3 4 5 6 गुणा में क्या है 10 का 32 है। तो गुणा करेंगे अब इसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो कितना बन गया 64 गुणा 10 घात कितने हो गए 32 हो गया। अब क्या है 64 है तो इसको एक अंक बाद क्या पॉइंट लगा दें, तो 6.4 गुणा 10 की घात क्या हो गई, फिर 1 बन गया, पॉइंट के बाद 1, तो 1 गुणा में क्या है 10 की घात 32। अब क्या हो गया ये 6.4 गुणा, तो 10 की घात 32 और 1 क्या होगा 33, तो 10 की घात कितनी बन गई ये 33। तो आंसर क्या होगा इसका 6.4 गुणा 10 की घात 33 क्या हो जाएगा 10 की घात 33। तो इसमें अंक पूछ रहा है, तो कुल कितने अंक होंगे इसमें 33 अंक होंगे, कितने होंगे 33। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 ग्राम मानव अवशिष्ट में इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन व्यक्त कीजिए। तो हल करेंगे इसे, हल 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में वायरस बराबर 10 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। वैज्ञानिक संकेतन पूछ रहा है, क्या है वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन बराबर, वैज्ञानिक संकेतन में क्या लिखेंगे, पहले 1.0 गुणा 10 की पावर, अब क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर कितनी हो गई 6। इसे ये भी लिख सकते हैं 1.0 गुणा 10 की घात 6, या फिर 10 की घात 6 क्योंकि 10 की घात 10 का गुणा 1 में नहीं है, 10 1 10 10 की घात 6, तो या तो इतना लिखेगा 1.0 गुणा 10 की घात 6, ये भी आपका आंसर सही है जितना निकाल रहे हो, या फिर 10 की घात 6, ये क्या होगा इसका वैज्ञानिक संकेतन होगा। तो यही क्या होगा 10 का 6 क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में कितना 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा में बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। तो हल कैसे लिखेंगे आप, गांव में एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों को हाथ धोने का अभ्यास कराया था, प्रत्येक बच्चों को हाथ धोने में लगा समय, यहाँ से लिखेंगे हल कैसे लिखेंगे, प्रत्येक बच्चा को हाथ धोने में लगा समय बराबर 2 मिनट। कितना समय लग रहा है 2 मिनट का समय लग रहा है। कक्षा में बच्चों की संख्या, पूरी कक्षा में बच्चों की संख्या बराबर कितना 64। तो कुल कितना समय लगेगा भाई, एक बच्चा 2 मिनट का समय ले रहा है, तो 64 बच्चों को कितना समय लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो क्या करेंगे 2 गुणा में 64, और 64 गुणा 2 करेंगे तो कितना होगा 128, क्या होगा 128। अब क्या है हमें 128 के फैक्टर काटने हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। अब क्या है घातीय रूप में पूछ रहा है, तो 2 की घात कितनी है, यानी 2 2 के आ रहे हैं सभी, तो क्या है वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा, वैज्ञानिक या फिर घातांक, घात में व्यक्त कीजिए घातांक। तो घातांक में लिखेंगे तो क्या होगा, घातांक बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 की घात यानी 2 के बने घात कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की घात कितना हो गया 7, तो 2 की घात 7 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2 है, पूरे में क्या 2 है, और कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या होगा 2 की घात 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो 3 सप्ताह बाद जीवाणु की संख्या मानक संकेतन व्यक्त करना है। तो हल कैसे करेंगे कि जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में विषाक्त जीवाणु प्रदूषित वायु में विषाक्त जीवाणु बराबर 2000 प्रति घन मीटर। प्रदूषित वायु में विषाक्त जीवाणु कितना? 2000 प्रति घन मीटर। एक सप्ताह में कितना बढ़ रहे हैं? 100 गुना। एक सप्ताह में बढ़े। एक सप्ताह में बढ़े, कितने बढ़े एक सप्ताह में? 100 गुना। क्या है? 100 गुना बढ़ रहे हैं। तो क्या है? 3 सप्ताह में कितने होंगे? 3 सप्ताह में कितने बढ़ेंगे? तो 100, 1 में ये, 2 में ये और 3 में इतने बढ़ जाएंगे भाई। अब क्या है, जब इतने बढ़ रहे हैं प्रदूषित वायु विषाक्त इतने, एक सप्ताह में इतने, 3 सप्ताह में कितने बढ़ रहे हैं? इतने। तो क्या करेंगे, इसे पूरा निकालेंगे। तो 2000 गुणा में क्या है? 3 सप्ताह की निकालेंगे। 100 गुणा 100 एक सप्ताह में, 2 सप्ताह में और 3 सप्ताह में। अब क्या है, जब इसे हल करेंगे तो 2.0 गुणा 10 की घात। अब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी है? 9 जीरो। तो 10 की पावर क्या होगी? 9 हो जाएगी। तो इसे हम लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन कह सकते हैं, या फिर हम इसे मानक संकेतन कह सकते हैं। क्या? तो मानक संकेतन कैसे हैं? मानक संकेतन। तो क्या है? 2.0 गुणा 10 की पावर 9। क्या है? 2 तो है, 2 पॉइंट। तो अब क्या है, हमें जीरो से माननी है। कितनी जीरो? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या होगा मानव संकेतन? क्या होगा? 2.0 गुणा 10 की पावर 9। तो फ्रेंड्स, अभ्यास दक्षता थी कक्षा 7 की, तो ये अभ्यास समाप्त होती है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।